नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से मुलाकात में जल्द जनगणना का आग्रह किया था। जल्द जनगणना जन कल्याण के लिए जरूरी है और 12 साल में नए जो हितग्राही हैं उससे वो वंचित हो रहे हैं। अभी हम लोग जब जाते हैं, लोग मिलते हैं तो बोले हमको ये लाभ नहीं मिल रहा है, हमको बीपीएल वाला राशन कार्ड बनाओ, हमको आवास दे दो, तो हमको और कुछ जो योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, उसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है, हम भी गरीब हैं। तो जब तक कि सर्वे नहीं होगा, क्योंकि हम 2011 के हिसाब से चल रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे जैसे अनुसूचित जाति के भाई हैं वो हमेशा लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे जनसंख्या अधिक है, हमको कम आरक्षण मिला है। तो जनगणना हो जाएगा तो यदि ज्यादा संख्या में आएगी तो बढ़े हुए हिसाब से उनको मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जनगणना ही मुख्य आधार है, चाहे जितने शासकीय योजना का हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, वो जनगणना से ही उसका समाधान निकलेगा। और इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया है। और यहाँ भी राष्ट्रीय महाधिवेशन जब रायपुर में हो तो उसमें भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, जनगणना होना चाहिए। मेरा ही प्रस्ताव था। और मैंने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस से एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुने। कांग्रेस को कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं कि झूठ को कितने सुंदर लिबास पहनाकर सच दिखाने की कोशिश करें, लेकिन झूठ का मुंह काला ही रहता है। उन्होंने कई झूठे वादे किए थे और मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि उन झूठे वादों का क्या हुआ, क्यों पूरे नहीं हुए। कमलनाथ जी, आपने कहा था सरकार आने के पहले जनता को अपने वचन पत्र में कि गंभीर रूप से बीमार बहनें जो काम करने की क्षमता खो चुकी है उनको जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। आपने वादा तो कर लिया, वोट भी ले लिए थे, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया? अब वो प्रदेश के बाहर है कि देश के बाहर है, लेकिन ट्विटर की चिड़िया उनकी सदैव उड़ती रहती है। अब ये कांग्रेस विश्लेषण करे कि उनके जो राष्ट्रीय नेता है वो भी देश के बाहर जाके ज्यादा बात करते हैं, और जो प्रदेश के नेता, मुझे पता नहीं कि वो देश के बाहर है, लेकिन कौन कहां है और कौन क्या कर रहा है ये कांग्रेस खुद सोचे। मित्रों, सकारात्मक और रचनात्मक काम का हमको हमेशा स्वागत करना चाहिए। आप यहां देखते हैं वृक्षारोपण स्थल पर छोटे छोटे बच्चे भी अपना जन्मदिन वृक्ष लगा के मनाते हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं आती है। जन भागीदारी से हम समाज में क्रांति ला सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नर्मदापुरम के एक छोटे से गांव गुजरखेड़ी ने प्रस्तुत किया है। गुजरखेड़ी में हमारी आर्थिक रूप से कमजोर बेटी थी दीपा। दीपा के पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। पिता पैसे से बढ़ई थे, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन गुजरखेड़ी के नौजवानों ने दीपा की धूमधाम से शादी करने का फैसला किया। और मुझे वो बताती हुई खुशी है, गांव के नौजवानों ने एक एक कर हाथ आगे बढ़ाया, सोशल मीडिया ग्रुप बनाया और एक एक करके 1.25 लाख रुपया लोगों ने दान दिया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान किस किस पर क्या क्या कटाक्ष किए, सुनाएंगे। मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं, मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो है, आप भी सुन सकते हैं। तो आप अंदाज करें, जिसके जाने से वोट कटते हो, जिसे स्वयं को मालूम हो फिर भी वो जा रहा है, इसका मतलब क्या? देखिए, पैसा है कि जिस दिन से मुख्यमंत्री
जनजाति समाज के हितों के लिए लागू किया है, उसी दिन से कांग्रेस उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश कर रही है और लगातार अड़ंगे डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से जनजाति समाज के हितों में, आदिवासी समाज के हितों के लिए, आपने देखा भोपाल में प्रधानमंत्री जी आए, स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी जबलपुर में आए, स्वयं मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में पैसा एक्ट के बाद में लगातार उन्होंने जा कर लोगों को समझाया, भी प्रयास भी हमने किया, लेकिन ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस उन्हें भटकाकर राजनीतिक वोट लेने की कोशिश करती रही है, पर ऐसा होगा नहीं। अब उनके हितों में ही निर्णय होंगे। अब ये कांग्रेस कितनी गंभीर है इस आंदोलन के प्रति, आप इससे अंदाजा लगाओ कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले 4 दिन से दुबई में बैठकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी आंदोलन का जो असर हुआ है, इस आंदोलन का भी वही असर होना है। जेल में जो हमारे कैदी हैं, उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता था, उसकी राशि में अब सरकार ने वृद्धि की है। जो 120 रुपए उन्हें कुशल कैदियों को मिलते थे, उसे बढ़ाकर 154 रुपए किया है और अकुशल कैदियों को 72 रुपए की जगह 92 रुपए अकुशल कैदियों को किया है। वर्तमान में हमारे यहां पर एमपी की नई आबकारी नीति में आहते बंद करने, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थाओं से 100 मीटर दूर शराब दुकान खोलने के निर्णय पर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उस समय मैं उनका आभार नहीं जता पाई थी, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं उनका आभार जता पाऊं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी समस्त मातृ शक्ति प्रदेश अध्यक्ष जी माता की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है। बताते चले कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल तो आलाकमान के ऊपर ही निर्भर करता है कि पार्टी के हित में क्या बेस्ट हो सकता है, लेकिन कुछ सीनियर मंत्रियों से सुनने को यह भी मिला है कि इस बार 75 पार है, तो ऐसे में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हार जीत की संभावना होती है तो फेरबदल करने की आवश्यकता रहती है। लोगों की मांग थी, शिक्षा कर्मियों का हो गया नियमितीकरण, वो संविदा में थे। बाकी वर्गों का भी एक ही मांग रहा है कि बहुत सालों से हम संविदा में हैं, तो हमको नियमित किया जाए। डेली वेज वालों का भी था और बहुत सारे साथियों की ये मांग थी। और ये भी सही है कि घोषणा पत्र में हम लोगों ने उनसे बात करके, और केवल मैं ही नहीं, घोषणा पत्र में ठीक है मेरी भी एक भूमिका रही, मैंने लोगों से मिलने की कोशिश की, उनकी राय लेने की कोशिश की, पूरे प्रदेश में प्रयास किया, और जो बातें आई वो फिर कांग्रेस पार्टी ने सहमति देके घोषणा पत्र में रखा। उस समय तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ही थे, उनकी सहमति थी। पहले मैं रिपोर्ट लेके आया, मैंने कमेटी के सामने रखी, घोषणा पत्र समिति ने सहमति दी, फिर मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, मुख्यमंत्री जी की सहमति से फिर हम दिल्ली ले गए, दिल्ली में एआईसीसी ने सहमति दी, राहुल जी उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये कांग्रेस की सहमति से हमने घोषणा पत्र बनाया था, और प्रयास ये था कि ये हमारे लक्ष्य हैं। आप घोषणा पत्र को देखिएगा तो उसमें वायदा का शब्द नहीं है, लक्ष्य था, ये हमारा टारगेट था। कटनी में जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा जिस स्कूल में पढ़े हैं वो झूठ की फैक्ट्री है, इसलिए ही शायद कटनी को मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं मिला है। शिवराज सिंह जी के 1 लाख झूठ, और ऐसा कौन सा वर्ग है, वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, नौकरी पेशा हो,
ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको शिवराज सिंह जी की सरकार ने छला दी? आप हर वर्ष ये हर महीने एक बात करते हो 1 लाख नौकरियां दूंगा, जब रिकॉर्ड पूछते तो है नहीं। मध्य प्रदेश कर्जदार प्रदेश बना, छोटा मोटा नहीं, 4 लाख करोड़ का जितना बजट बनता है उसका 20%। एमपी के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र अंतर्गत गौरी में आपको बताते चले कि 20 मार्च तक एक रामकथा आयोजित होने वाली है। इसमें बीजेपी नेता एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि 8 दिवसीय कथा में लाखों से ज्यादा के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने और भोजन प्रसाद की पूरी व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में किसी भक्त को कोई असुविधा ना हो, कोई भी भक्त भूखा न रह पाए, पंडाल में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम 12 मार्च से 20 मार्च तक का है और तैयारियां तो आप सबने अभी देख ही लिया है। अपने अंतिम चरण पे तैयारियां हैं। कल शोभा यात्रा है 11 बजे से और 20 तक की कथा अनवरत चलेगी। 20 तारीख को भंडारा और अनूप जलोटा जी का। देखें, आप सब हमारे लिए पूज्य हैं, वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। जितने आगंतुक हैं यहाँ सब हमारे लिए पूज्य हैं और तमाम बड़ी बड़े जो भी राजनीतिक क्षेत्र से या प्रशासनिक क्षेत्र से तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और उनके सबकी आने की संभावना है और जैसे जिसको आना होगा वो सब आप सबको बताया जाएगा। कल शोभा यात्रा में माननीय सांसद जी आ रहे हैं, पूर्व मंत्री जी आ रहे हैं और सीधी सांसद आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद आ रहे हैं। ये 4-5 सरकार कब आ रहे हैं कार्यक्रम में? बागेश्वर धाम सरकार का तो पहले 18-19 को था, लेकिन अब उनका 18-19 को कोई बॉम्बे में कार्यक्रम है। इस वजह से 16-17 में अभी कोई। एमपी के भोपाल से खबर है, बताते चले कि बैरसिया में सरकारी जमीन है। उस जगह पर मांस बेचने के लिए दुकानदार अवैध रूप से उस सरकारी जमीन पर दुकान निर्माण करके वहां मांस बेचने की योजना बना रहे हैं, जिससे आज को परेशानी होगी, वहां के लोगों में शांति भंग हो जाएगी। इस बात को लेकर वार्ड नंबर 10 के पार्षद सुनील खटीक ने वार्ड की सैकड़ों जनता के साथ लिखित में शिकायत दी है। सामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा करा है, जो कि नगर पंचायत क्षेत्र में आती है और वार्ड नंबर 10 में आती है, जिस पे पूर्वांत में नगरपालिका ने मांगलिक भवन की मांग की गई है मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा, और वो मांगलिक भवन विधायक। एमपी के मंदसौर से खबर है, बताते चले कि मंदसौर सिटी कोतवाली थाने पर पदस्थ आरक्षक के साथ अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया। इस दौरान अभद्रता करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। आरक्षक अपनी ड्यूटी के लिए गए हुए थे, एक इवेंट आया हुआ था। उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक सतीश शर्मा नाम का व्यक्ति है जो रावण रोंडी रोड पर रहता है, उसने और उसके पिता गोकुल प्रसाद के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट कर उनको चोट पहुंचाई गई और उनको गाली गलौज की गई, गालियां रखी गई उन्हें। क्योंकि मन भावन भाटिया जो हैं वो एससी वर्ग से संबंध रखते हैं, तो उनके प्रतिवेदन पर उनकी फरियाद पर एक मामला दर्ज किया गया था और ST/SC का मामला होने से उसकी आगामी जाँच अजाक। एमपी के जिला उमरिया से खबर है, बताते चले कि जिला उमरिया के अंतर्गत नेशनल हाईवे 43 में बोलेरो को ट्रक से ठोकर लगने की वजह से बोलेरो में सवार दर्जन भर लोग घायल हो गए। बता दें कि घायल परिवार बेटी के विवाह के बाद उसे लेने वर पक्ष के घर अमानगंज जा रहा था। उसी दौरान पीछे से आकर वाहन की टक्कर लगने से अन्य वाहन अनियंत्रित होकर रोड के किनारे गड्ढे में जा गिरा। इस दौरान बोलेरो गाड़ी में बैठे 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हालांकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है।
एमपी के रीवा जिले की नौबस्ता पुलिस चौकी में होली मिलन समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुलिस और स्थानीय पत्रकारों ने कार्यक्रम में शामिल होकर जमकर रंग खेले। इस दौरान ढोलक की थाप पर लोग थिरकते हुए भी नजर आए। सरगुजा जिले के अंतर्गत विकास खंड बतौली के शासकीय महाविद्यालय में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें छात्रों की तरफ से ऑनलाइन प्रवेश पत्र निकालने के बाद कॉलेज से वेरीफाई करवा के जाते समय वहां पर पदस्थ प्रधानाध्यापक तारा सिंह ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज की ड्रेस नहीं सिलवाई है तो प्रवेश पत्र वेरीफाई नहीं किया जाएगा, जिससे परेशान छात्रों और उनके अभिभावकों ने इस बात की सूचना बतौली व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को दी। अनोखी बात यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसी भी महाविद्यालय में अभी तक कोई ड्रेस कोड नहीं लगाया गया है। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा कुछ संस्थाओं से सेटिंग करके मोटी रकम कमीशन के तौर पर ली जा रही है। ऐसा भी परीक्षा में हम प्रवेश पत्र नहीं देंगे। अब जैसा नहीं है, इससे सीधा ड्रेस करना चाहते हैं तो बस आप लोग आ जाइए, हम लोग अपने से बैठे और सभी संकाय से 2-2, 3-3 बच्चे आए। उसके बाद हम लोग को बुलाए और बोले कि बस आप लोग बैठे रहिए, हम लोग अपने से ड्रेस डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग बस हाँ बोले और उसके बाद जैसे उनका मीटिंग कंप्लीट हुआ, फिर मैं दिसंबर के लास्ट समय से बोल रहा हूँ कि आप लोग ड्रेस पहन के आइए करके। दिसंबर के लास्ट समय से सर, और अभी कौन सा महीना आ गया आप लोग बताइए। नहीं तो सर मार्च में तो आपको परेशानी नहीं करना चाहिए, प्रवेश पत्र नहीं दे रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है सर। बाकी से तो हम नहीं आए, लेकिन जो आ रहा है मेरे दुकान में 5-6 कस्टमर बैठे हैं दुकान में ही कि हम लोग को बैठा के आए सर। हम जानते हैं कि हम छोटा काम करेंगे तो नहीं होगा। नहीं ठीक है, दिसंबर में बोले कोई एक आध बच्चा ड्रेस पहन के आया है क्योंकि हमको छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से खबर है। बताते चले कि यह घटना 37 साल पुरानी है, जब कटोरा रेलवे स्टेशन और सूरजपुर ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच स्थित सावारावा गांव के बीच से गुजरी रेलवे लाइन पर मालगाड़ी और सवारी ट्रेन के बीच सीधी टक्कर हुई थी। वर्तमान में यह स्थान कोरिया जिले में आता है। 37 साल पूर्व यह स्थान सरगुजा जिले का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि इस सीधी टक्कर में ट्रेन के अवशेष कहीं गुम हो गए थे, जो कि अब फिलहाल ग्रामीणों की मदद से खोज निकाले गए हैं। एमपी के बुधनी से खबर है। बताते चले कि बुधनी सांसद रमाकांत भार्गव ने केंद्र सरकार से बुधनी के कार्तिकेय पार्क के पास से बुधनी और माना इलाके को जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज के निर्माण को सैंक्शन करवा लिया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अर्जुन मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधनी नगरवासियों को डबल इंजन की सरकार ने ये एक और सौगात दी है, जिससे करीब 5000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। उस लाइन के उस पार लगता है, यहाँ पर 200-400-500 मोटरसाइकिलें रोज खड़ी रहती हैं। इनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कम से कम 5000 की आबादी रोज आवागमन करती है यहाँ पर, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। तो नम्र निवेदन ये है कि जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन करा जाए और काम। आज बड़े हर्ष का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सांसद महोदय ने, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा आज हमें उनने रेलवे विभाग से लेटर देकर 8 करोड़ 5 लाख का हमारे नगर में अंडरब्रिज स्वीकृत किया है। हम उनको बहुत बहुत। रीवा जिले के पुराना बस स्टैंड स्थित मिनेरवा अस्पताल से जहां एक बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई है, ऐसी खबर सामने आई है। बताते चले कि परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की गलत इलाज के दौरान हुई मौत से इस दौरान परिजनों में कोहराम मच गया है। बताते चले कि एक बालक को बुखार आ गया था, जिसको लेकर इलाज के लिए उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर गौरव त्रिपाठी के गलत इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक लोगों का कहना है कि मृतक शरीर का झूठा इलाज का दिखावा कर मरीज के परिजनों से मिनेरवा अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा पैसा ऐंठा जाता है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्चे का इलाज हो रहा था जिसके दौरान उसकी डेथ हो गई है। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम था। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी द्वारा इलाज किया जा रहा था। अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिसको मिनर्वा हॉस्पिटल में इलाज हेतु लाया गया था और यहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको इलाज के दौरान डेथ घोषित किया गया है। आरोप है कि इलाज प्रॉपर नहीं किया गया या ब्लड चढ़ाने में कोई दिक्कत हुई है। मर्ग कायम किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज। है कि एक बच्चे का इलाज